वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लेते हैं साइक्लोएल्कीन। जब हाइड्रोकार्बन की रिंग में एक डबल बॉन्ड आ जाता है तो वो साइक्लोएल्कीन कहलाते हैं। इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है और एक डबल बॉन्ड होता है। तो हम कह सकते हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर और डबल बॉन्ड का होना साइक्लोएल्कीन कहलाता है। इसके लिए हम एग्जाम्पल लें। ये देखो, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोब्यूटीन, सब के अंदर साइक्लिक स्ट्रक्चर है और डबल बॉन्ड है, इसलिए ये सब साइक्लोएल्कीन कहलाते हैं। 5 और 5 से कम कार्बन वाले साइक्लोएल्कीन केवल सिस फॉर्म में होते हैं, जबकि 6 व 6 से ज़्यादा कार्बन वाले स्ट्रक्चर साइज में बड़े होने के कारण ट्रांस रूप में भी मिलते हैं। तो 5 और 5 से कम वाले तो केवल सिस में मिलेंगे और 6 से ज़्यादा वाले ट्रांस फॉर्म भी शो करते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, सिस साइक्लोहेक्सीन और ट्रांस साइक्लोहेक्सीन। ये 2 फॉर्म के अंदर मिलती है, क्योंकि 6 और 6 से ज़्यादा वाले सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म शो करते हैं, इसलिए। इसके बाद में इसका जो नोमेनक्लेचर लिया जाता है, तो नोमेनक्लेचर में ये साइक्लोएल्कीन की तरह ही इनका नोमेनक्लेचर होता है। वही IUPAC के सारे जो रूल है वो इसके अंदर फॉलो होते हैं और उससे हम इसका नामकरण करते हैं। इसके बाद हम लेते हैं इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि इनको कैसे बनाया जाता है। तो साइक्लोएल्कीन बनाने की जो सबसे पहला मेथड है वो है साइक्लोएल्केनोल से, फ्रॉम साइक्लोएल्केनोल। तो साइक्लोएल्केनोल को जब हम H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो साइक्लोएल्कीन बनती है। ये यहाँ पर हमने साइक्लोहेक्सेनोल लिया, इसको कंसनट्रेट H2SO4 के साथ में गर्म करते हैं तो निर्जलीकरण की अभिक्रिया होती है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और साइक्लोहेक्सीन बनती है। इसके अलावा इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है जिससे एल्कीन बनाए जाते हैं, साइक्लोएल्कीन बनाने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है वो है डील-सेल्डर रिएक्शन द्वारा। डील-सेल्डर अभिक्रिया में साइक्लोएल्कीन बनाने का ये सबसे इम्पॉर्टेंट और प्रचलित मेथड है। इसमें संयुग्मित डाइईन की एल्कीन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है और इसके अंदर बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है और साइक्लोहेक्सीन बनती है। तो ये साइक्लोएल्कीन बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट एक मेथड है। इसमें बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है और उससे साइक्लोएल्कीन बनती है। ये यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया 1,3-ब्यूटाडाइन का, उसका हम इथीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो साइक्लोहेक्सीन बनते हैं। ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाते हैं और साइक्लोहेक्सीन इसके अंदर बनती है। इसके अलावा इसको बनाने का जो मेथड है वो है 1-ब्रोमो-2-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन से। 1-ब्रोमो-2-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन के द्वारा भी ये साइक्लोएल्कीन बनाए जाते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर हम 1-ब्रोमो-2-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का डिहाइड्रोब्रोमिनेशन करवाते हैं और साइक्लोहेक्सीन बनती है। इसके अलावा जो इसका एक इम्पॉर्टेंट मेथड और है बनाने का, वो है इसके अंदर वो है डेमजेनोव रिएक्शन से भी इसको बनाया जाता है। तो ये कुछ मेथड थे इसको साइक्लोहेक्सीन या फिर साइक्लोएल्कीन बनाने के मेथड। अब उसके बाद आता है कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ साइक्लोएल्कीन्स, साइक्लोएल्केनों के स्वरूपण। साइक्लोएल्कीन में 2 कार्बन एक डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। ये दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिड होते हैं। हमने सबसे पहले ही कहा था साइक्लोएल्कीन किसको कहते हैं, जिसमें एक
डबल बॉन्ड और साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है उसको। तो साइक्लोएल्कीन में 2 कार्बन एक डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे और ये दोनों कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिड होते हैं, जिनके सारे बंध समतलीय होते हैं। साइक्लोप्रोपीन व साइक्लोब्यूटीन जैसी छोटी रिंग वाली साइक्लोएल्कीन केवल सिस रूप में समतल संरचनाएं होती है। इनमें sp3 कार्बन के बॉन्ड एंगल में डिस्टॉर्शन होने के कारण वॉल्यूम में बहुत अधिक टेंशन हो जाता है। इस कारण से इन यौगिक की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। साइक्लोपेंटीन की रिंग भी सिस तथा लगभग समतल व तनावयुक्त होती है, जबकि साइक्लोहेक्सीन तथा इसके ऊपर के सदस्य बिना तनाव या झुर्री युक्त स्ट्रेन फ्री पुकड़ वॉल्यूम के रूप में होते हैं। तो 5 मेंबर वाले जो होते हैं उनके अंदर तो स्ट्रेन होता है, जबकि 6 वाले जो है मेंबर वाले उनके अंदर इस तरीके का स्ट्रेन नहीं होता है। और एक्सरे विवर्तन अध्ययन से ज्ञात हुआ कि साइक्लोहेक्सीन का हाफ चेयर जो फॉर्म है उस स्वरूपण में ये रूप होता है, जिसमें कार्बन परमाणु 1, 2, 3 और 6 एक ही तल में स्थित होते हैं। तो साइक्लोहेक्सीन है उसका स्वरूपण हाफ चेयर के फॉर्म में होता है। कहने का मतलब क्या है कि जो ये एक्सरे विवर्तन जो मेथड है उससे ये पता चला कि जो साइक्लोहेक्सीन है उसका जो कॉन्फॉर्मेशन है वो हाफ चेयर फॉर्म में होता है। उसके अंदर कार्बन परमाणु 1, 2, 3 और 6 जो हैं वो एक ही तल में स्थित होते हैं, जबकि बचे हुए 2 कार्बन परमाणु जो 4th और 5th है वो एक तल के ऊपर होते हैं, जबकि दूसरा तल के नीचे होता है। ऐसे 2 हाफ चेयर कॉन्फॉर्मेशन एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होते रहते हैं, ये एक दूसरे के अंदर बदलते रहते हैं। इन दोनों संरचनाओं में C4 और C5 के बॉन्ड सामान्य रूप से एक्सियल तथा निरक्षीय या फिर इसको हम भूमध्य इक्वेटोरियल होते हैं भी कहते हैं, लेकिन C3 और C6 के बंध आभासी अक्षीय तथा आभासी निरक्षीय होते हैं। ये पूरे के पूरे नहीं होते हैं, इनमें ऐसा फील होता है, इसलिए इनको हम आभासी अक्षीय और आभासी निरक्षीय कहते हैं। इस कारण से क्योंकि आभासी अक्षीय और आभासी निरक्षीय, इसलिए इनको हम अक्षीय एक्सियल वाले को A' और इक्वेटोरियल वाले को आभासी इक्वेटोरियल वाले को हम E' द्वारा दर्शाते हैं। साइक्लोहेक्सीन के लिए एक अर्ध नाव हाफ बोर्ड स्वरूपण भी संभव है, जिसमें C4 और C5 दोनों तल के ऊपर होते हैं। तो ये साइक्लोहेक्सीन का कॉन्फॉर्मेशन है, इसको हम हाफ चेयर फॉर्म के रूप में होता है और उसके अंदर जो हाफ बोट फॉर्म है वो भी इसके अंदर पॉसिबल होती है। इसके एक्सियल और इक्वेटोरियल और A' और E' वाले जो है उनको हम इसके अंदर बताते हैं। थैंक यू।